मेरी मामी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वो ज़्यादातर घर में अकेली रहती थी, इसलिए कभी कभार मुझे अपने पास बुला लेती ताकि तन्हाई कम हो जाए। मैं भी खुशी से मामी के पास चला जाता और उनके साथ कुछ अच्छा वक्त गुजार लेता। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं खुशी खुशी उनके घर पहुंच गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मामी अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर आ रही थीं। वो बहुत सादा और बावकार अंदाज में थीं, लेकिन उनकी खूबसूरती देखकर मैं हैरान रह गया। मामी वाकई बहुत दिलकश थीं, इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो शादीशुदा हैं। इस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया हुआ था क्योंकि मेरे मम्मी पापा बैरून मुल्क जा रहे थे। जब मामू पापा को रुखसत करने आए तो इन्होंने कहा कि समीर को हमारे पास छोड़ दें। पापा ने पहले तो मना किया कि अब समीर बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन मामू के इसरार पर वो मान गए। यूं मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और मैं कुछ दिन मामू के घर रहने लगा। मामी मोनिका की शादी मेरे मामू से तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। इस वक्त मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि मामी हमेशा बहुत खूबसूरत और नरम मिजाज थीं। उनकी बात करने का अंदाज बहुत प्यारा था और वो हर एक से मोहब्बत से पेश आती थीं। मामू और मामी की जोड़ी बहुत अच्छी समझी जाती थी, लेकिन अभी तक इनके यहाँ औलाद नहीं थी। वो दोनों इस बात को किस्मत समझकर सब्र से जिंदगी गुजार रहे थे। इन दोनों के दरमियान बहुत मोहब्बत थी। जब मैं वहाँ आया तो मामी घर के कामों में मसरूफ़ रहती थीं और मैं कभी टेलीविज़न देखता और कभी मोबाइल इस्तेमाल करता। एक दिन मामी ने मुझसे पूछा, समीर बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने कहा, नहीं मामी, उस वक्त सेमेस्टर ख़त्म हो गया है, इसलिए तकरीबन 1.5 महीने की छुट्टियाँ हैं। मामी ने सर हिलाया और सफाई करने लगी। 2 दिन गुजर गए। एक रात खाने के दौरान मामू ने बताया कि इन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर सफ़र ज़्यादा लंबा होता तो वो मामी को भी साथ ले जाते, लेकिन इस दफ़ा मैं घर पर मौजूद था, इसलिए इन्होंने अकेले जाना मुनासिब समझा। अगले दिन मामू लाहौर चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मामी थे। मामी का रोज़ का मामूल मैंने गौर से देख लिया था। वो चाय बहुत ज़्यादा पीती थीं और चाय में दूध भी ज़्यादा डालती थीं। एक शाम में अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था और हंसी मजाक कर रहा था। मेरी बातें सुनकर मामी को कुछ हैरत हुई। इन्होंने मुझे आवाज़ दी, मगर तेज़ म्यूज़िक की वजह से मुझे सुनाई ना दिया। कुछ देर बाद वो खामोशी से अपने कमरे में चली गईं। रात को हम दोनों टेलीविज़न के सामने बैठे फिल्म देख रहे थे। मामी ने हंसते हुए कहा, समीर तुम लोग लड़के वाकई अजीब होते हो, हर वक्त मजाक और शरारतें करते रहते हो। मैंने शर्मिंदगी से कहा, मामी बस दोस्तों के साथ मजाक होता रहता है। मामी हंस पड़ी और बोली, कोई बात नहीं, बस ख्याल रखा करो कि ज़बान अच्छी होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा, कोई अच्छी सी फिल्म लगाओ। मैंने एक भारतीय फिल्म लगा दी और हम दोनों आराम से फिल्म देखने लगे। कभी कभी हम दोनों हंसी मजाक भी करते थे। मामी मुझे शरारती बच्चा समझती थीं और मैं भी उनके साथ हल्के फुल्के मजाक कर लेता था। एक दिन सुबह मैं जल्दी उठ गया और किचन में जाकर अपने लिए चाय बना ली। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मामी कमरे से बाहर आए। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज तो तुमने खुद ही नाश्ता कर लिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं मामी, आज मैं आपके लिए भी नाश्ता बना देता हूँ। वो मुस्कुरा कर दोबारा तैयार होने चली गईं। मैंने नाश्ता तैयार किया और जब मामी आई तो उनके सामने रख दिया। मामी ने खुश होकर कहा, समीर तुम बहुत अच्छे हो। फिर इन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। इस दिन हम दोनों ने काफ़ी देर बातें की और हंसी मजाक करते रहे। कुछ दिन उसी तरह गुजर गए। एक दिन मैंने महसूस किया कि मामी कुछ उदास सी हैं। शायद मामू की कमी महसूस कर रही थीं। मैंने उनका ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया ताकि वो खुद को तन्हा महसूस ना करें। आखिरकार मैंने मामू को फ़ोन करके कहा कि जल्दी वापस आ जाएं क्योंकि मामी इन्हें बहुत याद कर रही हैं। कुछ दिन बाद मामू वापस आ गए। फिर मेरे मम्मी पापा भी बैरून मुल्क से वापस आ गए और मैं अपने घर चला गया। इस वाक़ये ने मुझे एक बात सिखाई कि इंसान को हमेशा अपने रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए और गलत रास्ते से बचना चाहिए। तन्हाई में इंसान कभी कभी गलत फैसले कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि इंसान हमेशा अपने किरदार और रिश्तों का ख्याल रखे। आखिर में मैं यही कहूँगा कि घर के रिश्तों को मजबूत रखना चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई कहानियों की इत्तला आप तक फौरन पहुंच सके। शुक्रिया।